हेलो फ्रेंड, बिहार पीएचसी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा था और आज जो होगा क्वेश्चन नंबर 521 और इससे पहले की क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है। और अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने सही कितने गलत हुए हैं। और एक बात और फ्रेंड्स, आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता जहाँ की पूछा ना जाता हो। और ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है, सारे इम्पोर्टेंट है, जो कि कई बार रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 521, उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी महाराज तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे थे और तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित होगा फ्रेंड हुए थे। तो वे कौन थे? ये तीन जो है महान लोगों की जीवनी लिखा है, जैसे कि मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी महाराज और श्री कृष्ण जी का। तो ये जो थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। चलते हैं नेक्स्ट। लाला लाजपत राय जो है, इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था और मृत्यु जो हुआ था वो 17 नवंबर 1928 को हुआ था। साइमन कमीशन जो आया था भारत, उसी में लाठी से चोट लगने के दौरान, और भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। इससे भी आपका 2-3 क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स कि किस बैंक की स्थापना किया और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। एक लेक्चर में टोटल 15-20 क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 522, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र जब भारत आज़ाद हो गया था तब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, गवर्नर जनरल। अब पूछा जाए कि भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। अंतिम राय लॉर्ड माउंटबेटन थे और भारत की स्वतंत्रता के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। और पहला गवर्नर जनरल भारतीय पूछा जाए तो भी सी राजगोपालाचारी ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 523, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे को मानते थे। यानी गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो एमजी रानाडे थे, आध्यात्मिक और राजनीतिक दोनों रूप से। फ्रेंड्स, वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दें ताकि और भी लोग वीडियो को देख सकें। क्वेश्चन नंबर 524, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो जो शामिल नहीं था फ्रेंड्स वो था BR अम्बेडकर। बाकी ये तीनों थे। ये वही बातें हैं फ्रेंड, तो इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 525, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो इसका जो रूपरेखा तैयार किया गया था, जो इनकी आकृति थी, वो बनाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इन्होंने नारा भी दिया था, करो या मरो का। क्वेश्चन नंबर 526, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो इसमें जो था वो दलित वर्ग का सीधा संबंध था, क्योंकि महात्मा गांधी और अंबेडकर के साथ हुआ था ये समझौता, पूना पैक्ट। जिसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दलित वर्ग के लिए आरक्षण की बात थी। तो यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन,
पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था और अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी, जो कि महात्मा गांधी को मानने के तैयार नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 527, गांधी जी ने डांडी समुद्र तट पर नमक का उल्लंघन किया था, तो कब किया था? तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था 6 मार्च 1930 को, लेकिन 12 अप्रैल 1930 को ये पहुंच गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 6 अप्रैल 1930, सॉरी फ्रेंड्स 12 मार्च 1930 को शुरू किया था और 6 अप्रैल को जो है वो पहुंच गया था। हमने उल्टा बोल दिया, इसके लिए आप माफ़ कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन में से एक था। 12 मार्च 1930 में बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से डांडी नामक गांव से 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। उन्होंने वह मार्च नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ निकाला था और 24 दिनों की यात्रा के बाद वे 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को उल्लंघन यानी तोड़ दिया, ताकि लोग नमक पे कर टैक्स ना चुकाएं। क्वेश्चन नंबर 528, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, यानी कि आज़ादी के समय? तो JB कृपलानी थे। तो ये वही बातें लिखा हुआ फिर सिर्फ यहाँ थोड़ा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी तथा राजनेता थी JB कृपलानी। चलते हैं नेक्स्ट पे। इनका पूरा नाम तो जो था वो था जीवट राम भगवान दास कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 529, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये जो तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। और राष्ट्रीय ध्वज को जो है संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 530, और फ्रेंड्स इस चैनल पे चैप्टर वाइज हर एक विषय की क्लास होती है, तो आप ज़रूर देखें। आपका तैयारी यहाँ से GK GS का बहुत ही अच्छे ढंग से हो पाएगा, क्योंकि चैप्टर वाइज क्लास होता है फ्रेंड्स और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाता है। तो आप अगर संपूर्णता में पढ़ेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 530, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1786 का एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट होगा फ्रेंड्स। पिट्स इंडिया एक्ट 1786 का अधिनियम जो पारित करवाया और जिसका प्रमुख उद्देश्य कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था। और इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई थी और गवर्नर जनरल विशेष अवस्था में परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था और निर्णय को लागू भी कर सकता था। तो 1786 में ऐसा किया गया था। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 531, लेक्चरर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा।
चलते हैं नेक्स्ट पे। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है फ्रेंड्स 12 जनवरी सन 1863 को हुआ था और उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था, यानी कि बचपन का नाम। और स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे और सन 1893 में शिकागो यानी कि अमेरिका में पड़ता है वो विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद ने उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप से पहुंचे थे और 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने देह त्याग दिया था। तो मृत्यु 1902 और जन्म 1863। क्वेश्चन नंबर 532, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फैज अहमद फैज। सुबह आज़ादी फैज अहमद फैज की रचना है और इनका जो जन्म है वो 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 20 नवंबर 1984 को लाहौर में हुई। इनकी मुख्य रचनाएं हैं नक्श ए फरियादी, दस्त ए सवा, जिंदा नामा, दस्त ए तहे तंग, मेरे दिल, मेरे मुसाफिर, सर ए वादी ए इना इत्यादि जो है इनके द्वारा लिखे गए बुक हैं। क्वेश्चन नंबर 533, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड होगा फ्रेंड्स लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, सहायक संधि जो है वो किससे संबंधित है? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। हड़प नीति डलहौजी के द्वारा। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद, जो कि सबसे पहले किए 1798 में, फिर मैसूर, तंजौर, अवध। आप डेट ना भी याद रखें लेकिन फिर भी आप राज्य को जरूर याद रखें, क्षेत्र को। अवध, पेशवा, बरार और ग्वालियर। जो सबसे लास्ट में हुआ था वो ग्वालियर था और जो सबसे पहले हुआ था वो हैदराबाद के निजाम। क्वेश्चन नंबर 534, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध किया था वो मराठों ने किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था और मराठे शेष भारतीय शक्तियों से सबसे शक्तिशाली थे और 18वीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों में मराठा तथा अंग्रेज में संघर्ष हुआ जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, क्योंकि जितने लोग देखते हैं उससे मात्र 1/4 लोग ही लाइक कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 535, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो ये जो था पहला ही युद्ध था वो था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध जो हुआ था फिर इसमें पूरी तरीके से प्रभुत्व भारत पे अंग्रेज ने कर लिया था और जो थोड़ा बहुत बंगाल पे किया था वो पलासी के युद्ध से। तो ये दोनों ही युद्ध, पलासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 में। तो देख लेते हैं बक्सर के युद्ध में कौन कौन शामिल थे। तो बक्सर का युद्ध जो है फ्रेंड्स प्रारंभ हुआ था 1764 में और बक्सर के युद्ध का ऐतिहासिक दृष्टि से पलासी के युद्ध के भी अधिक महत्व है, उससे भी अधिक महत्व है, इसलिए
क्योंकि इस पे पूरी तरीके से अंग्रेज जो है प्रभुत्व स्थापित कर चुका था। और क्योंकि युद्ध के परिणाम से तत्कालीन प्रमुख भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना के विरुद्ध अंग्रेजी सेना श्रेष्ठता का प्रमाणित किया, यानी एक तरफ से 3 सेना थी और एक तरफ से अकेले ब्रिटिश, लेकिन ब्रिटिश फिर भी जीत गए थे। तो बक्सर के युद्ध के ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपनी कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया और साथ ही अवध अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया और मुगल बादशाह पेंशनर बन गया। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है मेजर मुनरो कर रहा था और इस युद्ध में बंगाल के साथ साथ भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व की नींव डाला गया। क्वेश्चन नंबर 536, राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्न में से कौन सा एक सही है? राज्य अपहरण नीति, तो इसके लिए ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ना हुआ हो तो। क्वेश्चन नंबर 537, अंग्रेजों द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था। रैयतवारी तो 3 था, कृषि से संबंधित 3 कानून लाए गए थे, अस्थायी बंदोबस्त, रैयत बंदोबस्त और महालवारी व्यवस्था। तो ये जो रैयतवारी लाया गया था वो लाया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, और अस्थाई जो था वो बंगाल, बिहार, असम ये सब में लाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त के पश्चात जो है ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की नई पद्धति अपनाई जिसे रैयतवारी बंदोबस्त कहा जाता है। और मद्रास के तत्कालीन गवर्नर 1820 से 27 टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई और इस व्यवस्था को मद्रास, बम्बई, असम के कुछ भागों पर लागू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 538, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी तो 1882 में अडयार में, रूस निवासी महिला मैडम हेलिना ब्लावत्स्की, जिसे आप HP ब्लावत्स्की का, और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ने 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में फ्रेंड्स थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। लेकिन सन 1879 में सोसाइटी का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई में लाया गया और सन 1882 में उसका प्रधान कार्यालय जो है वो अडयार होगा फ्रेंड्स में अंतिम रूप से स्थापित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 539, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद आंदोलन से जुड़े हैं और स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए तो वे थे अबुल कलाम आज़ाद। देवबंद आंदोलन की स्थापना जो है फ्रेंड्स 1866 में देवबंद यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और उसी समय उसे दार उल उलूम कहा जाता था। मौलाना हुसैन महमूद इसके नेता थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इससे जुड़े थे। उन्होंने अल नदवा नामक पत्र का संपादन किया। चिराग अली अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित थे। चिराग अली जो है फ्रेंड्स अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित थे और बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे।
तो इसमें 2 क्वेश्चन बन गया फ्रेंड्स। ये भी पूछा गया था कि देवबंद कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। और देवबंद आंदोलन से कौन संबंधित है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लिए हम इतने मेहनत करके लाते हैं, बस आप सिर्फ एक लाइक भी नहीं कर पाते हैं, तो ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 540, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिम सभ्यता ने प्रभावित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। पश्चिमी सभ्यता जो था फ्रेंड्स, सबसे पहले इन्हीं लोगों को प्रभावित किया था, क्योंकि गरीब और निम्न लोग तो शिक्षा से भी बहुत दूर ही रह पाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। और इस चैनल पे बिहार, अगर आप किसी बिहार से संबंधित एग्ज़ाम दे रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे BSSC, बिहार SI, बिहार शिक्षक भर्ती, तो उसके लिए बिहार स्पेशल का क्लास कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उसे ज़रूर देखें। और एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट होने वाला ही है, तो आप उसे ज़रूर देखें।